गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 3 जीवन दायिनी बूंदे का पुनरावलोकन करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जो है पुनरावलोकन का अर्थ होता है रिवीजन। इंग्लिश में इसको रिवीजन कहते हैं ना। आप ये सोचेंगे पुनरावलोकन है क्या। जब पेपर आप लोग का आएगा सबसे पहले जो है जब वहाँ से स्कूल से भेजा जाएगा तो ईमेल आईडी वगैरह आप उसमें फिल करेंगे। फिर उसके बाद अपना नाम, फादर्स नेम और क्लास नेम डालेंगे। तब क्या होगा कि आपका पेपर जो है मोबाइल पे आ जाएगा और सारे क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप के रहेंगे। कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं देना है, सिर्फ आपको टिक करना है। जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो बड़े सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। खूब ध्यान से पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है उस पर आप अपना टिक करिएगा। इस पाठ का जो पुनरावलोकन कराने जा रहे हैं, इस पाठ का PDF भी भेजा जाएगा। ठीक है, जो भी पुनरावलोकन होगा उसका PDF भेजा जाएगा। लेकिन PDF सिर्फ वही बच्चे लिखेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर और अभ्यासकार, जिन बच्चों का काम इनकम्प्लीट है। जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है उनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जीवन दायिनी बूंदे। इस पाठ में वर्षा की चर्चा की गई है कि जो बारिश होती है ना, तो बारिश किस प्रकार से आपस में एकता बनाकर, आपस में संगठित होकर वह एक साथ धरती पर गिरती है। जब बारिश का महीना आता है तो हम इंतजार करते हैं। ठीक है, जुलाई, आषाढ़ जुलाई, है ना। तो आषाढ़ आ गया, आषाढ़ आ गया, चलो अब नीचे उतरें। हम हैं छोटी नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदे। बूंदे आपस में बात करती हैं कि आषाढ़ का महीना आ गया है, अब हम सभी इकट्ठे होकर नीचे उतरेंगे। अकेली एक बूंद तो जूही की कली का मुंह भी नहीं हो सकती। सभी बूंदे आपस में बात करती हैं कि अगर अकेले हम उतरेंगे तो अकेली एक बूंद जो है वह जूही की कली का मुंह भी नहीं हो सकती। जूही की कली जो है बहुत छोटी होती है और मल्लिका के छोटे से हृदय की प्यास भी नहीं बुझा सकती। परंतु जब हम हजारों लाखों करोड़ों बूंदे एक साथ एकत्रित होकर जब धरती पर उतरेंगे तो सारी पृथ्वी को जो है हम डुबो सकते हैं। बूंदे कहती हैं कि देखो, हमें छोटा न समझना, हमें तुच्छ न समझना। क्षुद्र तो वह है जो अकेला है, वही साधारण है ना। क्षुद्र वह व्यक्ति होता है जो अकेला होता है, वही साधारण भी होता है। जिसमें एकता की भावना नहीं होती है ना, और जिसमें एकता नहीं है वही व्यक्ति छोटा है। बूंदे आपस में बात करती हैं कि देखो सखियों, कोई नीचे अकेले मत उतरना, क्योंकि आधे रास्ते में ही सूर्य की किरणों से तुम सूख जाओगी। और चलो, जब हजारों लाखों करोड़ों बूंदे नीचे धरती पर उतरेंगे तो धरती जो इतने दिन से प्यासी है, वर्षा की एक साथ जब हम नीचे उतरेंगे तो वह हम धरती की प्यास बुझा सकते हैं। हम धरती को नहला देंगे, पर्वतों की चोटियों पर भी चढ़ेंगे। वो अपनी योजना बना रही है कि हम क्या क्या करेंगे। फिर झरने के मार्ग से मोतियों का आकार धारण करके निकलेंगे। जब बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है, झरना आप लोगों ने देखा होगा, जब बहुत ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है, जब जैसे लगता है कि असंख्य मोतियां जो है वह चमक रही हैं और वह उसी आकार में जो है नीचे उतरती हैं। वर्षा की बूंदें आपस में बातें कर रही हैं कि जो नदियां सूख गई हैं उन्हें हम जल से भर देंगे। इसलिए एक साथ जब हम मिलकर नीचे उतरेंगे तभी हम यह कार्य करने में सक्षम होंगे। और अगर हम अकेले उतरेंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आधे रास्ते में सूर्य की तपती किरणें जो है वो हमें सुखा देंगी। हवा, वायु, कौन वायु हमारी राह रोकेगी? बूंदे आपस में बात करती हैं कि कोई हवा हमारी राह नहीं रोकेगी, क्योंकि जब हवा चलती है और बूंदे गिरने लगती हैं तो हवा बूंदों का जो है रास्ता बदल देता है। अगर वह सीधी गिरती है और हवा अगर तेज बह रही है तो वह उसे तिरछा कर देती है, यानी कि उसका रास्ता बदल देती है। लेकिन बूंदों में क्योंकि वह एक साथ एकत्रित होकर नीचे उतर रही हैं तो उनके अंदर इतनी ताकत है कि वह वायु को भी ललकार रही है, हवा को भी ललकार रही है कि हवा में इतनी ताकत नहीं है कि वह हमारे रास्तों को रोक सके, बल्कि
क्या होगा कि हम उसके कंधे पर सवार होकर, है ना, उसके कंधे पर बैठकर हम देश देशांतर घूमेंगे। हवा में इतनी ताकत कहाँ कि वह हमारी राह बदल दे, बल्कि हम खुद उसके कंधों पर सवार होकर के पूरे देश में घूमेंगे और वह हमारे घोड़े की तरह होगा, वह हमारी सवारी होगा। उसकी सहायता मिले तो हम जल थल एक कर दें। अगर वायु हमारी सहायता करे तो हम धरती और पृथ्वी जो जल और पृथ्वी एक करके रख देंगे। वायु के कंधों पर चढ़कर ही तो हम लोगों के घरों, द्वारों और गवाक्षों को देखेंगे। बूंदे कहती हैं कि जब हम वायु के कंधे पर सवार हो जाएंगे तभी तो हम लोगों के घरों, दरवाजों और गवाक्षों यानी खिड़कियों के भीतर जो है घुस सकते हैं। देखो, बार बार कह रहे हैं कोई अकेले नीचे न उतरना। बूंदे आपस में बात कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं कि देखो, बार बार हम कह रहे हैं कि कोई अकेले नीचे मत उतरना, क्योंकि एकता में बड़ी शक्ति होती है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हमें क्षुद्र कहा था ना, बूंदे कहती हैं कि हमें छोटा कहा था, हमें तुच्छ कहा था, लेकिन जब हम क्षुद्र वर्षा की बूंदे ही पृथ्वी के प्राणों की रक्षा करेंगे। लेकिन शायद वह यह नहीं जानते कि हम जो क्षुद्र बूंदे हैं, जो तुच्छ बूंदे हैं, हम ही पृथ्वी के प्राणों की रक्षा करेंगे। खेतों में हम ही अन्न उपजाएंगे, नदियों में नाव चलेंगी, लता वृक्ष पौधे लहलहा उठेंगे, झूम उठेंगे प्रसन्नता से, पशु जीवन पाएंगे, पक्षी चहचहा उठेंगे, मोर नाच उठेंगे। जब काले बादल छाते हैं तो उसे देखते ही मोर जो है अपने पंख उठाकर नृत्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अब ये लगता है कि अब एक साथ बूंदे जो है वह नीचे आने वाली हैं और जितनी भी सूखी धरती जो फटी हुई है सब आज फिर से नया जीवन सबको मिल जाएगा। तो सब खुश हो जाते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं और मोर जो है वह नृत्य करने लगते हैं। बूंदे आपस में बात करती हैं कि आओ पूरे आकाश को घेर कर नीचे उतरे, हम हंसती नाचती पृथ्वी पर उतरे। बूंदे कहती हैं डर कर नहीं, हम हंसते हुए नाचते हुए धरती पर उतरेंगे। बहन बिजली रानी और बिजली को कहती हैं कि हे बहन बिजली, तुम भी आओ। बिजली से कहती है कि तुम रुकना नहीं, तुम भी आओ। देखो, जब बारिश होती है तो बिजली गड़गड़ करके इतनी तेज गरजती है, कड़कड़ा की आवाज कि लोग जो है थर्रा उठते हैं। लेकिन उनको बूंदों ने क्या नाम दिया है? बूंदों ने कहा है कि तुम गरजो, इस उत्सव में तुम्हारे अतिरिक्त सुंदर वाद्य क्या हो सकता है। बिजली को बूंदों ने एक खूबसूरत वाद्य यंत्र कहा है, और वह इसलिए कहा है कि जब हम हंसते नाचते धरती पर उतरेंगे तब तुम जब गरजोगी तो तुम्हारी ये गरज जो है वह एक बाजे के धुन के समान होगी। तुम भी पृथ्वी तल पर गिरो। बिजलियां जब गिरती हैं तो तहस नहस हो जाता है। तो वह कहती हैं कि गिरो, लेकिन ऐसे जगह गिरो जहाँ घमंडी रहते हैं, जो दूसरों की मदद नहीं करते, जहाँ स्वार्थी लोग रहते हैं, ऐसे जगह पर गिरना। जो परोपकारी हैं, जो क्षुद्र अन्न के दानों पर मत गिरना, हम उनकी रक्षा करने जा रहे हैं। बूंदे कहती हैं कि गिरना हो तो ऐसे जगह गिरना जो कि निहायत घमंडी हैं, जो दीन दुखियों की सहायता नहीं करते, जो सिर्फ अपने स्वार्थ में ही लिप्त रहते हैं। ऐसे जगह गिरो, ऐसे जगह मत गिरना जो परोपकारी हैं, है ना, जो लोगों का जीवन चलाती हैं। अन्न पर मत गिरना, क्षुद्र से कुछ न कहना, क्योंकि वह छोटे हैं, वह जो है फिर भी छोटे होने के बावजूद भी इतनी परोपकारी हैं कि वह दूसरों के प्राणों की रक्षा करती हैं। इसलिए ऐसे जगह मत गिरना, क्योंकि हम भी तो क्षुद्र हैं। क्षुद्र के लिए हमारे हृदय में बड़ी दया है। हमें क्षुद्र कहा गया है, इसलिए क्षुद्र लोगों के प्रति हमारे हृदय में बड़ी दया है, बड़ी ममता है। देखो, हमें देखकर पृथ्वी के किसान लोग कितने प्रसन्न हैं। बूंदे आपस में बात करती हैं कि देखो किसान कितने प्रसन्न हैं। बच्चे झूम झूम कर जो है बारिश में खेल रहे हैं, पेड़ झूम झूम कर प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ जब आपस में झूमते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें प्रणाम कर रहे हैं। अरे देखो, वह महिला आम रस लेकर भीतर भागी जा रही है। होता है ना, हम लोग जैसे अगर मान लिया छत पर कोई भी चीज़ डाले रहते हैं, गेहूँ है, अचार है, कुछ भी, तो जैसे ही बादल आने होता है तो हम दौड़ कर भागते हैं छत पर और जो है अपने सारे सामान को समेट लेते हैं। तो बूंदे कह रही हैं, बूंदे देख देख करके मजा ले रही हैं धरती के प्राणियों की कि वो देखो वो औरत आम रस लेकर भागे जा रही है। अरे भाई, एक दो आम रस के टुकड़े छत पर छोड़ जाओ ना, हम भी खाएंगे। अच्छा, नहीं दोगी? बूंदे कहती है अच्छा तो कुछ भी नहीं छोड़ा तो भिगो दो इसके कपड़े। और बूंदे अचानक तेज बरसने लगती हैं और वो भीग जाती है। हमारा बल देखो, पर्वत, जंगल, घर द्वार, खेत सबको धोकर हम एक नई हरी भरी धरती की रचना कर देंगे।
बूंदे कहती हैं कि हमारी ताकत देखना चाहते हो तो हमारी ताकत देखो। हम जो है वह हैं जो पर्वत, जंगल, घर द्वार, खेत सबको धुलकर एक नई धरती का निर्माण करेंगे, हरियाली भरी धरती का निर्माण करेंगे, धूल मिट्टी सबको धोकर हम स्वच्छ कर देंगे। कितना सुंदर लगता है बारिश के बाद जब आप देखिए तो सारी चीजें साफ सुथरी, पेड़ के पत्ते धुले हुए दिखाई देते हैं, है ना, कंकड़ पत्थर सड़क सब बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देते हैं। धरती धानी चुनरिया ओढ़कर धरती की गोद भर देंगी और ऐसा लगता है कि अपनी हरियाली जो धरती माँ की गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने धानी चुनर जो है वह ओढ़ ली है। फिर भी हम क्षुद्र हैं, क्या अब भी कहोगे कि हम तुच्छ हैं? बूंदे कहती हैं कि इतना सब हम कर सकते हैं तो क्या अब भी तुम हमें कहोगे कि हम तुच्छ हैं, हम क्षुद्र हैं, हम छोटे हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि एकता में वह वर्ग होता है जो बड़े से बड़ों को भी समाप्त कर सकता है। ठीक। फिर इसके प्रश्न हैं, जैसे एक अकेली बूंद क्या नहीं कर सकती। अब इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना। धरती को भिगो नहीं सकती, या धरती पर पड़ते ही सूख जाती है। जो भी उसका आंसर सही होगा उस पर आपको टिक करना होगा। इसी प्रकार जो है इसमें है, जैसे कि मिलान करना है, जैसे नन्ही नन्ही, है ना, तो बूंदे आ गया, मोतियों का, है ना, आकार आ गया, द्वारों और गवाक्षों हो गया, परोपकारी क्षुद्र अंग हो गया, धूल मिट्टी धोकर। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है। ठीक। अब हम आपको पाठ 4 करुणापूर्ण विदाई, है ना, इसी के साथ आपको पाठ 4 करुणापूर्ण विदाई के बारे में भी बता देते हैं। चैप्टर बहुत छोटा था तो इसलिए हम आपको 2 चैप्टर हिंदी साहित्य में करवा देंगे। पाठ 4 करुणापूर्ण विदाई। करुणापूर्ण विदाई, है ना। करुणापूर्ण विदाई ये बहुत ही जो है लेखक ने इसे जो लिखा है, राजेंद्र कुमार शास्त्री ने इस दुखद घटना को इतने अच्छे शब्दों में पिरो कर लिखा है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो पढ़ते ही अपने आप जो है आंख में आंसू आ जाता है। करुणापूर्ण विदाई में जो है भगवती एक माली रहता है, वह बहुत ही परिश्रमी रहता है ना, मेहनती रहता है। वह उसे जो है विद्यालय का बगीचा ही उसका मंदिर है ना। वह विद्यालय के बगीचे में खिले हुए गुलाब के लाल लाल फूलों की रक्षा करता है और सब उसे भगवती कहकर पुकारते हैं। भूमि को फावड़े, जमीन को फावड़े से खोद पीट कर क्यारी तैयार करता है, फिर उसमें बड़े करीने से फूलों के पौधों को रोकता है, समय पर पानी देता है, खुरपी लेकर पौधों की निराई गुड़ाई करता है, फूल खिलते हैं तो उनकी रखवाली का ध्यान करता है। आराम तो उसके लिए हराम है। घंटी बजती, विद्यालय की छुट्टी हो जाती, पर वह सूरज छिपने तक काम में जुटा रहता। वह अपने काम में इतना लगन के साथ जुटा रहता है कि विद्यालय की छुट्टी हो जाए, सारे बच्चे चले जाएं, सूरज डूब जाए, उससे इसको कोई लेना देना नहीं रहता। वह रविवार को छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं लेता है, छुट्टी वाले दिन भी वह काम करता रहता है। विद्यालय का बगीचा ही उसका मंदिर था और बगीचे में काम करना ही उसकी पूजा, यानी कर्म ही पूजा है। वह ऐसे सिद्धांत को मानता है और उसका जो है वह एक मैली कुचैली बनियाई, घुटनों तक की धोती पहनता था और कुर्ता तो किसी खास अवसर पर, जब कभी स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, बाल दिवस है, जब ऐसा कुछ होता था तभी उसके शरीर पर कुर्ता पड़ता था और उसकी पोशाक में कुर्ता वही शामिल था। पैर में जूती प्रायः उसके नहीं रहती थी। लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। सबको, चाहे जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको वह भैया कहकर बुलाता था। फूलों को देखने में कोई मनाही नहीं थी, लेकिन उसके फुलवारी से, उसके बगीचे से कोई व्यर्थ की छेड़छाड़ करे यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे कुल मिलाकर मात्र 55 रुपए मिलते थे और वह 55 रुपए में अपने गांव को भी बेचता था, गांव में अपने घर वालों के लिए और स्वयं अपने लिए भी रखता था। कभी वह साग सब्जी तो खाता ही नहीं था, साग सब्जी के लिए उसके पास रुपए बचते ही नहीं थे, है ना। उसकी पत्नी और बूढ़े माँ बाप जो है गांव में रहते थे। वह अर्ध भूखा रहकर, अर्ध नंगा रहकर बड़े मन से जो है इस विद्यालय में कार्य किया करता था।
लेखक को तब ऐसा लगा कि केवल उपदेश देना किसी भूखे का पेट नहीं भरता है, खाली हम उपदेश दें इससे किसी भूखे का पेट नहीं भरता है। लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी कि वह तंबाकू हमेशा खाता रहता था और तंबाकू खाने के कारण ही, है ना, एक बार वह जीवन में बीमार पड़ा तो फिर उठ नहीं सका। उसका जो हिस्ट पुष्ट गठीला शरीर था वह धीरे धीरे दुबला होता चला गया और खांसी के मारे वह बेहाल रहने लगा। गले से कुछ भी उसके नीचे नहीं उतरता था और वह साफ साफ बोल भी नहीं पाता। इलाज कराया गया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। कुछ दिन तो डॉक्टर ने उसके रोग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर रोग अधिक बढ़ा तो डॉक्टर ने कहा कि तंबाकू चबाने के कारण इन्हें कैंसर, गले का कैंसर हो गया। यह खबर सुनकर सबको बहुत दुख हुआ क्योंकि वह बहुत ही अच्छा आदमी था और कैंसर जो है वह भयंकर रोग है, यह सब जानते थे कि यह जानलेवा है, इस रोग पर काबू नहीं पाया जा सकता। और धीरे धीरे भगवती प्रसाद जो है सबके बीच से चला गया। उसके यह बातें लेखक को याद थी कि एक बार जब उसके गांव से लोग उसे देखने आए तो उसमें एक व्यक्ति जो है उसी के सामने बैठकर तंबाकू हाथ पर मलने लगा। तब जो है भगवती ने घू घू की आवाज से उसे रोका और वह समझ गया और फिर उसने तंबाकू नहीं खाया, है ना। गांव से आए हुए उस व्यक्ति ने तंबाकू को तुरंत नीचे फेंक दिया। फिर भगवती के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अंत में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कुटुंब के लोग यानी परिवार के लोग भगवती प्रसाद को अपने देश यानी कि अपने गांव ले गए। हम सब ने उसे भारी मन से विदा किया और कुछ दिन बाद ही सुनाई पड़ा कि भगवती प्रसाद अभी दुनिया में नहीं रहे, वह ऐसे जगह चले गए जहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मैं जब भी लाल फूल गुलाब को देखता हूँ, बगीचे को देखता हूँ या किसी को तंबाकू चबाते देखता हूँ तब मुझे बरबसी आज भी मृत्यु शैया पर लेटे हुए भगवती प्रसाद की याद आ जाती है और मैं सब कुछ याद करके सिहर उठता हूँ। तो इसलिए जो है कि किसी भी व्यक्ति के सारे सद्गुण एक ही दोष के कारण अपनी सार्थकता को खो देते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर सारे गुण अच्छे अच्छे हैं लेकिन अगर एक कमी है, एक बुराई है तो उसके जीवन की सार्थकता जो है, उसके जीवन का जो सही अर्थ है वही समाप्त हो जाता है और कभी कभी उसके घातक परिणाम भी भुगतने पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा बुरी आदतों से, दुर्व्यसनों से बचना चाहिए और जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस पाठ में भी प्रश्न उत्तर है, ठीक है, रिक्त स्थान है, जैसा हमने आपको बताया है उसी तरीके से जो है आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा।